दूसरा चैप्टर से है राजा, किसान और ठीक है, ये चैप्टर है। और क्वेश्चन हम लोग का है सुदर्शन झील के निर्माण तथा महत्व को बताना है, या सुदर्शन झील के निर्माण तथा महत्व के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है, बस आपको ध्यान देना है सुदर्शन झील के बारे में। बस जैसे ही आपका क्वेश्चन सुदर्शन झील दिख जाए, सुदर्शन झील से आप क्या समझते हैं, सुदर्शन झील के बारे में बताएं, सुदर्शन झील के निर्माण तथा महत्व के बारे में बताएं, कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है, बस आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो इसके बाद से आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर लिखिएगा, सुदर्शन झील के महत्व और निर्माण के बारे में आपको बताना है कि इसका निर्माण कौन किया था और इसका महत्व क्या है। ठीक है, ठीक है। सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था। हमें इसका ज्ञान 2री शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख लिखिएगा। पाषाण समझते हैं, पत्थर को कहते हैं। पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर। एक पाषाण अभिलेख से होता है, ये मिलता है। हो गया। देखिए, पाषाण मतलब होता है पत्थर, अभिलेख मतलब लिखा हुआ। पहले के लोग पत्थरों पर खुदाई करके उस पर लिखते थे। ठीक है, उसको पाषाण खंड अभिलेख कहा जाता था, है ना। पाषाण मतलब पत्थर, अभिलेख मतलब लिखा हुआ। तो पत्थर पर जो काट करके मूर्ति बना करके उसका नाम लिखा जाता था ना, तो वो उसे क्या कहा जाता है, पाषाण अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, तो 2री शताब्दी ईस्वी के पाषाण अभिलेख से मिलता है, और वो भी संस्कृत में। हमारा प्राचीन भाषा क्या है, संस्कृत, और संस्कृत में ही पहले का सारा चीज़ लिखा जाता था। ठीक है, बाद में सारा जो भाषा का जो है उद्गम हुआ। आगे लिखिएगा, इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदामन का आप लोग का ऑब्जेक्टिव में याद है। हाँ, शक शासक, अरे शक का शासक था, शक वंश है। शक शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का, हाँ, रुद्रदामन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था, यानी कहने का मतलब है कि सुदर्शन झील का निर्माण 2री शताब्दी में हमें ज्ञान उसका मिलता है, और संस्कृत के पाषाण अभिलेख से मिलता है। ठीक है, कब मिलता है, 2री शताब्दी में। और क्या चीज़ से मिलता है, संस्कृत के पाषाण अभिलेख से। और उस अभिलेख के इसका उपलब्धि किया गया था शक शासक, जो शक वंश का जो शासक था रुद्रदामन, उसकी उपलब्धि कराने के लिए ये क्या किया गया, निर्माण कराया गया। यानी कहने का मतलब है, पहले के जितने भी राजा महाराजा थे, अपनी उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए पत्थरों पर, है ना, दीवारों पर अपना उपलब्धि लिखवा देते थे। जैसे इतिहास अगर हमारा बने, लोग हमको याद करें। ठीक है, आज भी कोई ऐसे लोग होते हैं जो अपना इतिहास बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ ऐसे काम कर देते हैं, है ना, जैसे दोनों सार्वजनिक काम करा देते हैं, उसका अपना नाम लिखवा देते हैं, ताकि आने वाले मर जाने के बाद भी लोग क्या करें, उसकी उपलब्धियों को जाने कि हाँ, इस चीज़ को इन्होंने बनवाया है, उसका पूर्वज बनवाया है। समझ में। हाँ, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, अनेक प्रकार के ऐसे ऐतिहासिक भवन हैं जो कि अपने इतिहास उपलब्धि के लिए क्या किया, उन लोगों ने बनवा दिया। उसी तरह रुद्रदामन ने क्या किया, अपनी उपलब्धियों के लिए उस पर पाषाण अभिलेख, यानी कि पाषाण को पत्थर पर लिख करके अपनी उपलब्धि का अंकन करवा दिया। ठीक है, समझ में आया। आगे इसमें लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके। इसमें 2 प्रश्न है, निर्माण और महत्व क्या है, इसका क्या महत्व है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इस अभिलेख में यह बताया गया कि इस जल द्वारों और तटबंधों, चारों तरफ से बांध बना हुआ था झील के किनारे किनारे, तटबंधों
वाली झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था, लेकिन भीषण तूफान के कारण इसका बांध टूट गया और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि सारा पानी बह गया और बताया जाता है कि वहाँ के तत्कालीन राजा मतलब शासक, ठीक है, रुद्रदामन अपने खर्चों से इस झील का मरम्मत कराया था। और प्रजा से एक भी कर नहीं लिया था। कर मतलब टैक्स, रुपया पैसा, कर नहीं लिया था। इसी पाषाण खंड पर एक और अभिलेख मिला। इसी पाषाण खंड पर एक और अभिलेख मिला जो 5वीं शताब्दी का था, जो लगभग 5वीं सदी का था। जिसमें ये बताया गया कि गुप्त वंश के शासक ने एक बार फिर से इस झील का मरम्मत कराया था। हाँ, क्या ध्यान दीजिएगा, इसमें सुदर्शन झील के बारे में कह रहा है कि इस झील का जो है, ये झील की जानकारी जो है हमें लगभग 2री शताब्दी मिली है और 2री शताब्दी के एक संस्कृत के पाषाण पर लिखे अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसमें रुद्रदामन की चर्चा की गई है, उसकी उपलब्धियों को बताया गया है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार का आपको अभिलेख मिला है, एक 2री शताब्दी में, ठीक है, और एक 5वीं सदी में, ठीक है। अब 2री सदी में जो अभिलेख मिला गया, जो पत्थरों पर लिखा गया था, उसमें ये बताया गया था कि वहाँ की, देखिए, सबसे पहले मौर्य वंश का जो राजा था इस झील को बनवाया था। कौन बनवाया था? मौर्य वंश के राजा इस झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, झील का निर्माण हो गया, ये मतलब एक झील था, चारों तरफ से बांध था, झील था। झील देखे हैं? सरियाबंद के झील देखे हैं? तो हुआ क्या कि इस झील का बांध जो है टूट गया,
जब भीषण तूफान आया तो इसका बांध क्या हुआ, टूट गया। और जब बांध टूट गया तो सारा पानी बहने लगा। तब जाकर के वहाँ के जो तत्कालीन शासक थे, राजा थे, और उस राजा का नाम क्या था, रुद्र दामन। और कौन वंश का राजा था, शक शासक। कौन वंश का था, शक शासक, ठीक है। शक शासक रुद्र दामन, ठीक है। स्पष्ट लिखवाया गया है कि शक शासक रुद्र दामन ने क्या किया, उस झील जब देखा बांध टूट गया, पानी बह रहा है, तो ये क्या किए, उस समय वो राजा थे कि अपने खर्चों से, अपने पैसों से फिर दोबारा इस झील का बांध बनवाया, निर्माण करवाए, और वो टोटल अपने पैसों से। और इस झील का निर्माण के लिए जितने भी पैसे लगे थे, एक भी प्रजा से पैसा नहीं लिए थे, टैक्स नहीं लिए थे, कर नहीं लिए थे, ये टोटल अपने खर्चों से कमाए, ठीक है, आज समझ में। और इसके बाद क्या हुआ, जब इनके बनवाने के बाद एक और अभिलेख हमको मिला, एक और जानकारी मिला, और वो जानकारी कब मिला, 5वीं सदी में। और 5वीं सदी में ये बताया गया, इनके बाद एक बार और, जब देखिए बहुत दिन कोई भी चीज़ हो जाता है तो डैमेज हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो इनके बाद फिर एक बार क्षतिग्रस्त हुआ तो 5वीं सदी में चले गए, ठीक है। और 5वीं सदी में एक राजा जो कि गुप्त वंश के, लिखवाया गया ना जी, गुप्त वंश के एक शासक ने फिर से इस झील का क्या करा था, निर्माण करा, मरम्मत कराया। जैसे मान लीजिए सड़क बना हुआ, पक्की सड़क बना हुआ है, अब बना हुआ है बहुत पहले, है ना, मैंने बैकडेट के सरकार में, अभी जो सरकार चल रही है वो बनवा दिया, फिर इसके बनवाया नहीं, मरम्मत कराया जाता, फिर उसके बाद से दूसरा सरकार फिर मरम्मत, यानी कहने का मतलब कोई भी चीज़ जब नुकसान होती है तो उसको मरम्मत कराया जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे समझिए कि तीन लोगों ने इसको क्या किया, योगदान दिया, ठीक है। सबसे पहले जो मौर्य वंश के शासक बनवाए थे, उसके बाद बांध टूट गया भीषण तूफान से, तो शक शासक रुद्र दामन ने अपने खर्चों से बनवाया, याद रहेगा ना। और उसके बाद से जब फिर 5वीं सदी में क्षतिग्रस्त हो गया, डैमेज हो गया, तो उसके बाद से कौन कराए थे, गुप्त वंश के, कौन कराए थे, गुप्त वंश के राजा। पहला मौर्य वंश हो जाएगा, पहला क्या होगा, मौर्य वंश के कराए थे, दूसरा में रुद्र दामन शक शासक कराए थे, और तीसरा बार गुप्त वंश। कोई दिक्कत है, समझ जाएगा ना सबको, दिखा जाएगा। आगे क्वेश्चन लिखिए इसमें, प्रश्न है समुद्रगुप्त के विजय के बारे में लिखना है, ठीक है। समुद्रगुप्त जो है किस किस राज्य पर विजय प्राप्त किया था, किस किस को जीता था, उसके बारे में लिखना है। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त, ठीक है। तो ये बहुत प्रतापी राजा भी था, ये जो है अनेक राजाओं को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। तो इसके विजय के बारे में लिखना, लिखिएगा आंसर, समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के 9 राजाओं पर विजय प्राप्त किया था, और उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। हो गया, उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उन राजाओं के नाम
निम्नलिखित है। उन राजाओं के नाम निम्नलिखित है। हो गया? पहले क्या है? रुद्रदेव, रुद्रदेव, रुद्रदेव को माता के लिखिए मातिल, मातिल, नागदत्त, हाँ नागदत्त, चंद्रवर्धन, चंद्रवर्धन, गणपति नाग, गणपति नाग, हाँ हो गया। उसके बाद लिखिएगा नागसेन, नागसेन, नागसेन। इसके बाद लिखिए अच्युत, यूत, अच्युत, अच्युत, कोमा नंदी, 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 नौ लिखिएगा पूरा नंबर, है ना? ना तो नदी हो जाएगा, ठीक है। आगे लास्ट है बलवर्धन। ये 9 राजा हुए, जो कि 9 राजाओं पर समुद्र को क्या किया था? हम लोग किस भारत में रहते हैं? उत्तरी भारत में रहते हैं, ठीक है। और उत्तरी भारत के 9 राजा पर क्या किया? ये समुद्रगुप्त ने अधिकार कर लिया, विजय प्राप्त कर दिया, और अधिकार कर लिया, उसको जो है पराजित कर लिया, और उन सभी राज्य को अपने साम्राज्य में मिला करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ बताना है समुद्रगुप्त विजय के बारे में कि विजय उसने क्या क्या हासिल किया था, ठीक है। ठीक आ जाएगा ना? 9 राजा का नाम याद कर लीजिएगा, और कहाँ किया था? तो उत्तरी भारत में किया था, ठीक है।